6 फरवरी 2026 इस्लामाबाद की एक मस्जिद में नमाज के वक्त एक सुसाइड ब्लास्ट होता है। 31 लोग जान से जाते हैं और 170 से भी ज्यादा इंजर्ड होते हैं। पूरा पाकिस्तान शॉक में चला जाता है। ISIS के नेम के मिलिटेंट ग्रुप का कहना था कि यह अटैक उन्होंने करवाया, मगर पाकिस्तान का कहना था इस अटैक का जो नेटवर्क है उसका कनेक्शन अफगानिस्तान से मिलता है। और सिर्फ कुछ दिन बाद 22 फरवरी 2026 को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एक एयर स्ट्राइक लॉन्च कर दी। ये सिर्फ एक अटैक का रिएक्शन नहीं था, बल्कि मल्टीपल फैक्टर्स का एक रिजल्ट था, जिसकी शुरुआत होती है ड्यूरेंट लाइन से। 1947 में पाकिस्तान के अगेंस्ट वोट्स रेफ्यूजी क्राइसिस से TTP की फॉर्मेशन से ये कहानी स्टार्ट होती है 1893 में, जब ब्रिटिश और अफगानिस्तान के दरमियान एक एग्रीमेंट होता है जिसको ड्यूरेंट लाइन का नाम दिया जाता है। ड्यूरेंट लाइन से मुराद एक ऐसी लाइन होती है जो पश्तून के एरियाज को दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है। कुछ हिस्से पाकिस्तान के हिस्से में आते हैं और कुछ को अफगानिस्तान ले लेता है। प्रॉब्लम ये थी कि ये लाइन पश्तून एरियाज को दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है। कम्युनिटीज डिवाइड हो जाती हैं, फैमिलीज स्प्लिट हो जाती हैं, और यहीं से शुरुआत होती है इस प्रॉब्लम की जो आज तक हम देखते आ रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, 1947 में जब पाकिस्तान इंडिपेंडेंट कंट्री बनने जा रहा था तो अफगानिस्तान वो वाहिद कंट्री था जिसने यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान के खिलाफ वोट दिया। इसके पीछे रीजन बॉर्डर का डिस्प्यूट था। ये क्लियर पॉलिटिकल सिग्नल था जिसका इशू अभी तक सेटल नहीं हुआ। 1947 के बाद अफगानिस्तान के कुछ लीडर्स ने पश्तूनिस्तान का एक नया कंसेप्ट लाया। ये पाकिस्तान के कुछ पश्तून एरियाज की आइडेंटिटी को सेपरेट करने का एक न्यू आइडिया था, जिसमें बलूचिस्तान और KPK की बहुत सी टेरिटरी आती है। पाकिस्तान ने इसको अपनी इंटेग्रिटी के खिलाफ समझा और यहां से इशू और बढ़ जाता है। 1979 में जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया, मिलियंस ऑफ अफगान रेफ्यूजीज पाकिस्तान में आए। पाकिस्तान कोल्ड वॉर में एक फ्रंट लाइन स्टेट बन गया। बॉर्डर रीजन अनस्टेबल हो गया। बहुत से मिलिटेंट ग्रुप्स ग्रो करने लगे, जिसके बाद 2007 में TTP नाम का एक ग्रुप सामने आता है। पाकिस्तान का क्लेम था कि TTP अफगानिस्तान से ऑपरेट करता है और पाकिस्तान में अटैक्स करता है, और अफगानिस्तान का कहना था कि हमारी टेरिटरी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं यूज हो रही। यहां से इशू और बढ़ जाता है। कुछ वक्त के बाद अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान वापस पावर में आते हैं। एक्सपेक्टेशन थी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन इंप्रूव होंगे, लेकिन पाकिस्तान में मिलिटेंट अटैक्स और इंक्रीज हुए, बॉर्डर क्लैशेस भी बढ़ने लगी, ट्रस्ट और कम होता गया। 2025 में सिचुएशन और बिगड़ जाती है। दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ ट्रेड वॉर करते हैं, बॉर्डर्स को बंद कर दिया जाता है और रेफ्यूजीज को वापस अफगानिस्तान भेज दिया जाता है। फिर आता है 2026, इस्लामाबाद में ब्लास्ट होता है। पाकिस्तान कहता है इसका कनेक्शन अफगानिस्तान से था। पाकिस्तान 22 फरवरी 2026 को अफगानिस्तान में एक एयर स्ट्राइक करता है। अफगानिस्तान का कहना था कि सिविलियन एरियाज इंपैक्ट हुए हैं इस अटैक से। टेंशन फिर से हाई लेवल पर चली जाती है। तो ये सिर्फ एक अटैक का रिएक्शन नहीं था, बल्कि मल्टीपल फैक्टर्स का एक रिजल्ट था। हिस्ट्री का प्रेशर धीरे धीरे बिल्ड होता है और 2026 में आकर एक्सप्लोड होता है। अब सवाल यह है कि क्या ये वॉर लिमिटेड बॉर्डर स्ट्राइक्स तक ही रहेगी या फिर रिटेलिएशन का साइकिल स्टार्ट हो सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि फुल स्केल वॉर के चांसेस कम हैं, मगर बॉर्डर स्ट्राइक्स भी कम होती हुई नजर नहीं आ रही, और अगर स्ट्राइक्स रिपीट हुए तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस और डैमेज हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मैं लाइक और सब्सक्राइब कर नहीं कहूंगा, बल्कि ये कहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आप लोग जान सकें कि ये हिस्ट्री है जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हो सकी। थैंक यू।